नॉट पे। तो हम फ्रेंड्स इफ नॉट का फॉर्मूला सीखते हैं। देखिए इफ नॉट का जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और आप प्लीज़ प्लीज़ इस फॉर्मूला पे ना अपना अटेंशन थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। देखिए मैंने अभी तक इतने किसी भी फॉर्मूलाज में ये नहीं बोला कि आप लोग इस फॉर्मूले को ज़्यादा फोकस के संग या ज़्यादा अटेंशन के संग सीखें। ठीक है, वो क्योंकि वो सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि वो आप टाइम के संग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे, और वो जो कंडीशंस थी, वो जो सिचुएशंस थी, आपकी रियल लाइफ में आपके पास बार बार आएंगी। ठीक है, सो वो ऑटोमेटिकली आप उस पर प्रैक्टिस होती रहेगी, वो फॉर्मूलाज आप इजीली सीख जाएंगे। बट इफ नॉट की जो कंडीशन होती है ना, वो आपके पास रेगुलर नहीं आती है, वो कभी कभी आती है। और ये कंडीशन जब आती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि क्योंकि एक तो इसमें प्रैक्टिस नहीं होती है, दूसरा क्या होता है कि आप ना एक बार गूगल या यूट्यूब वगैरह पे भी जाके सर्च कीजिएगा। इफ नॉट पे आपको टॉपिक पे वीडियोस या फॉर्मूलाज तो मिल जाएगा गूगल वगैरह यूट्यूब पे, बट क्या होएगा कि आपको रिलेटिव एग्जाम्पल के संग नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखिए, मैं भी अगर कोई कंटेंट बनाता हूँ तो मैं भी रिसर्च करता हूँ। और रिसर्च में यही करता हूँ कि कौन सा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, उसी पे मैं वीडियो बनाऊँ। तभी तो आप लोग सीखेंगे, क्योंकि अगर ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है तो फिर बना के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जब इफ नॉट पे रिसर्च किया तो मैंने देखा कि रिलेटिव एग्जाम्पल के संग नहीं है फॉर्मूलाज या वीडियोस जो एक्सप्लेन करी गई है तो बहुत सारी, बट रिलेटिव एग्जाम्पल नहीं है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला पे अपना अटेंशन दीजिएगा। ठीक है, और प्लीज एटलीस्ट इस फॉर्मूले को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, सो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले को पहले सिंटैक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। और अगेन सिंटैक्स में बढ़ने से पहले भी जो अगेन कि इफ और जो नॉट है, ये दो अलग अलग फार्मूलाज है, ये अलग एक फार्मूलाज नहीं है। अगर देखिए मैं आपको टाइप करके दिखाऊं तो नॉट का एक अलग से फॉर्मूला आपको दिखेगा, ये रहा नॉट। ठीक है, सो इफ नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप इफ और के साथ नॉट को मिला देते हैं, सो ये जो फॉर्मूला है ना, एक तरह से रिवर्स लॉजिक का काम करता है। सो रिवर्स लॉजिक का मतलब क्या होता है कि जब आपकी टेस्ट फेल हो जाता है ना, आपका कंडीशन जब फेल हो जाता है, तब आपके पास रिजल्ट ट्रू आता है। अभी तक इफ एंड इफ और या इफ में हमने क्या सीखा, जब आपकी कंडीशन मेट होती है तब आपके पास रिजल्ट ट्रू आता है। बट यहाँ पे क्या है कि जब आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी ना, तब आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा। और अगर कंडीशन मेट हो जाती है तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के संग समझते हैं एक डाटा के ऊपर। ठीक है, अब तब आपको पता चलेगा कि जो है, जो डाटा है, उस पर आपको कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके, नाउ सो सबसे पहले आप देखें, ये एम्प्लॉय का नेम है एज यूजुअल, सैलरी है, और यहाँ पे एम्प्लॉय का स्टेटस है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉय है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, और उसकी जॉब रेटिंग है कि वो हाई है, लो है, या मीडियम है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर, इस डाटा के ऊपर, इन कंडीशंस के ऊपर जो है कुछ कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन कैसे करनी है, ऐसे करनी है कि अगर एम्प्लॉय का स्टेटस फुल टाइम है, अगर वो एम्प्लॉय फुल टाइम है, सो उसकी और उसकी हाई रेटिंग है, तो 15% उसकी सैलरी का बोनस देना है। अगर उसकी रेटिंग मीडियम है तो 10% देना है, और अगर उसकी रेटिंग लो है तो 5% देना है। और अगर वो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल है तो उसको जो है, हमें सीधा 5% उसकी सैलरी का फ्लैट बोनस दे देना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप कंडीशन को फिर से एक बार समझिए कि अगर एम्प्लॉय फुल टाइम है और उसकी रेटिंग हाई है, तो आपको 15% उसकी सैलरी का बोनस देना है। अगर मीडियम है तो 10% देना है, लो है तो 5% देना है, और अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल है तो आपको उसकी सैलरी का फ्लैट 5% जो है उसको बोनस दे देना है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिख जाए। ठीक है, क्लियर। नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला अब ये आता है, सबसे पहले ये आता है कि डाटा को आप कैसे अब ये रियलाइज करेंगे कि अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला तो आता है, बट कैसे, कौन सा लगेगा, क्यों लगेगा, पहले आप समझिए। देखिए, तो वैसे ही होता है कि आपको डाटा को समझना पड़ेगा। अब ये डाटा क्या कह रहा है, यहाँ पे डाटा की जो कंडीशन ये है कि फुल टाइम एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, और अगर फुल टाइम है तो फर्दर तीन कंडीशन निकल रही है, हाई, लो, मीडियम की। से इसलिए यहाँ पे हम इफ नॉट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि अगर एम्प्लॉय फुल टाइम है तो फॉर्मूला जो है आगे बढ़ जाए तीन कंडीशन पे, और अगर नहीं है तो सिंपली हमें एक एक वैल्यू पे 5% जो है बोनस कैलकुलेट करके दे दे। मैं फॉर्मूले से आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल इफ नॉट, इक्वल इफ नॉट। अभी आपसे पूछ रहा है लॉजिकल। लॉजिकल में आप क्या करेंगे, ये जो एम्प्लॉय का जो स्टेटस वाला सेल है ना, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर आप टाइप कीजिए फुल टाइम। अब आप कहेंगे कि सर हाँ, यहाँ पे हम फुल टाइम क्यों टाइप कर रहे हैं,
क्योंकि ये तो आप जो ये हमारा क्या इसमें कैसे वर्क करेगा, ये क्या रीज़न क्या है फुल टाइम टाइप करने का। ठीक है, अब फुल टाइम जो है टाइप करने का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये फॉर्मूला रिवर्स लॉजिक काम करेगा। अगर फुल टाइम जो है, मैं लॉजिक को अभी क्लोज कर देता हूँ, कि अगर हमने बोला कि अगर ये सेल का जो एम्प्लॉय का स्टेटस अगर फुल टाइम है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अगर फुल टाइम है दैट मीन्स अगर ये मैट कर गया, अगर ये मैट कर गया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो देखिए कॉमा टाइप कीजिए, आपका इफ का आर्गुमेंट खुल गया, ट्रू और फॉल्स खुल गया। सो यही है, देखिए अगर हमने बोला कि ये फॉर इस ये सेल अगर एम्प्लॉय का जो स्टेटस है अगर फुल टाइम है, सो फुल टाइम है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो इन तीन कंडीशन पे अप्लाई करना है ना। सो इसलिए हमने किया कि अगर ये मैच करता है तो हम क्या करेंगे, तीन कंडीशन को फॉल्स वाली कंडीशन पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर मैच कर गया तो आपके पास तो जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, और अगर मैच नहीं करेगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ये एम्प्लॉय का स्टेटस फुल है, फुल टाइम है, सो वैल्यू इफ ट्रू में हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगी इसलिए अब आपको ब्रैकेट के अंदर लेना है। सो एम्प्लॉय की सैलरी ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5%। क्यों किया हमने, वो इसलिए किया क्योंकि अगर सेल जब सर्च करेगा फॉर्मूला फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं मिलेगा तो आपको रिजल्ट ट्रू देगा, और ट्रू रिजल्ट पे क्या आपको चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का 5% का सैलरी चाहिए। ठीक है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अब ये वैल्यू इफ फॉल्स पूछ रहा है, अब आप यहाँ पे देखिए नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्यों, क्योंकि अगर किसी सेल में फुल टाइम एम्प्लॉय मैच कर गया तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा, और फॉल्स में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से अब आप जो है नेस्टेड इफ स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल इफ, मतलब नॉर्मल कॉमा के बाद इफ, लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, अब ये जो जॉब रेटिंग वाला सेल है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इफ दिस इज इक्वल टू हाई, अगर ये हाई है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये एम्प्लॉय की जो है एम्प्लॉय की सैलरी का जो स्टेटस हाई है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जो उसकी सैलरी है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, जो उसकी सैलरी है उसका आपको 15% बोनस देना है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है फॉल्स। अब आप क्या कीजिए, अभी कंडीशन आपकी खत्म नहीं हुई, अभी आपने पहली कंडीशन दी, अब आप वापस से इफ का फॉर्मूला टाइप कीजिए, ये नेस्टेड इफ बन रहा है अब। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप दोबारा से जॉब वाले जो है स्टेटस को सिलेक्ट कर लीजिए, जॉब का जो रेटिंग है इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मीडियम, डबल कोट से क्लोज, ठीक है, कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है, तो अब हमें क्या चाहिए, उसकी जो सैलरी है, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका हमें 10% चाहिए, कॉमा 10%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब ये पूछ रहा है फॉल्स, यहाँ पे वापस से आप इफ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि अब आप जो है तीसरी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे अब आप फिर से जो है एम्प्लॉय की जॉब रेटिंग वाला सेल ले लेंगे। इफ दिस सेल इज इक्वल टू लो, डबल कोट्स के अंदर क्लोज, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, उसकी सैलरी का इस बार जो है उसकी सैलरी का हमें जो है 5% चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब ये कह रहा है फॉल्स, अब यहाँ पे आप जीरो टाइप कर दीजिए और 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 3 बार इसलिए क्योंकि जो है आपने जो है यहाँ पे तीन कंडीशन डाल रखी है, ठीक है, और एंटर। अब देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसी फॉर्मूले को एक बार आप ड्रैग कर दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे वर्क किया है फॉर्मूला। ये देखिए, ये जो एम्प्लॉई है सुरेश, इसकी हाई रेटिंग है, जॉब रेटिंग हाई है। सो जॉब रेटिंग हाई होने पे क्या था, 15% सैलरी, ठीक है, और उसका जो एम्प्लॉय का स्टेटस है फुल टाइम है। सो देखिए 18,000 का जो 15% है वो आपका 2700 रुपये होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय है, लो लो रेटिंग है। सो देखिए 17,000 का 5% आपके पास जो है 850 रुपये कैलकुलेट हो गया। अब आप कॉन्ट्रैक्चुअल में आइए। कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या कंडीशन थी, उसकी रेटिंग कोई भी हो, उसमें आपको फ्लैट उसकी सैलरी का 5% बोनस देना है। तो देखिए 16,000 सैलरी है, 5% आपने बोनस 800 रुपये कैलकुलेट कर दिया। अब एक और हम जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ले लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की रेटिंग मीडियम है, बट नो मैटर, हमें तो 5% देना है। तो देखिए 22,000 का 5% 1,100 रुपये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब एक अगला एग्जांपल आप देख लीजिए, तरुण एम्प्लॉय का। इसमें आप देखेंगे ये एम्प्लॉय फुल टाइम है,
इसकी रेटिंग है मीडियम। सो क्या हुआ, मीडियम पे क्या था 10%, तो 19,000 का 10%, 10%, 1900 कैलकुलेट होके आ गया। अब ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये पूरा का फॉर्मूला, आई नो ये फॉर्मूला देखिए लेंदी है, क्योंकि कंडीशन ही इतनी बड़ी आप देख रहे हैं, ये इतना पूरा का पूरा ये लेंदी फॉर्मूला बन रखा है। बट यहाँ पे अब मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला को समझाता हूँ। हमने बोला इफ नॉट, अगर एम्प्लॉय का जो स्टेटस वाला सेल है वो फुल टाइम है, सो अगर फुल टाइम है तो कंडीशन जैसी मैट करेगी ना, तो इफ नॉट क्या करेगा, आपको रिजल्ट जो है ना ये वाला देगा, ये जो ट्रू वाला एरिया है। ठीक है, सो इसलिए हमने पहले यहाँ पे फुल टाइम लिया कि अगर ये कंडीशन मैट ना हो तो आपके पास सीधा फ्लैट जो है 5% एम्प्लॉय का सैलरी बोनस आ जाए। और अगर ये कंडीशन मैच कर जाए तो फिर आप देखिए नेस्टेड इफ लगा दीजिए। सो ये होता है बेसिकली नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है कि कई बार ना एम्प्लॉय या जो कैंडिडेट्स है या यूजर्स जो है अटक क्यों जाते हैं, उसका देखिए रीजन क्या आता है कि नेस्टेड इफ को ना गलत एक सेंस ले रखा है कि नेस्टेड जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपका इफ के साथ ही लगता है, ये एक जो है कई लोग मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। नेस्टेड का जो मतलब है ना, आप इसके वर्ड से समझिए। नेस्टेड का मतलब क्या है हिंदी में, नेस्ट क्या होता है, नेस्ट का मतलब होता है हिंदी में घोंसला। ठीक है, पक्षी अपना घोंसला बनाता है, आप सभी ने देखा ही होगा पक्षी का घोंसला। अब पक्षी जो है अपना घोंसला कैसे बनाता है, वो क्या करता है, तिनकों से तिनकों को जोड़ता है और फिर उस घोंसले को बनाता है। ठीक है, सो वैसे ही जब आप किसी एक फॉर्मूला के अंदर सेम वही फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स लगा देंगे तो वो नेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यही हो रहा है ना कि आप एक ही फॉर्मूले के अंदर कई सारे फॉर्मूलेस को लगा रहे हैं, सो इससे वो नेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नेस्टेड जो है नेस्टेड इफ के साथ भी लगता है। नेस्टेड इफ के संग पॉपुलर इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा बार यूज होता है नेस्टेड जो है इफ के साथ ही। बट इसके अलावा आप सम इफ्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप नेस्टेड वी लुकअप के साथ भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड एच लुकअप के साथ भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स के साथ कर सकते हैं, मैच के संग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये नेस्टेड ही है। बट कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कई बार हम लोग, क्योंकि हम लोग एक टर्म ही समझते हैं कि नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। इवन बहुत पॉपुलर है ये टर्म, हर जगह आपको नेस्टेड इफ ही सुनने को मिलेगा, इवन जो कहीं पे भी अगर आप गूगल या यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करेंगे। बट एक्चुअली में जो है नेस्टेड आप किसी के संग भी लगा सकते हैं, और नेस्टेड कोई सेपरेट फार्मूला नहीं है। ये बस सिंपल ये है कि जब आप एक ही फार्मूला के अंदर मल्टीपल फार्मूलाज लगा देते हैं सेम, तो आपका वो नेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई थिंक फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है इफ नॉट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपका इस फॉर्मूले पे कोई भी डाउट है, सिंगल परसेंट भी, आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। ठीक है, हमने क्या किया जो है इफ नॉट सीख लिया। अब मैं आपको जो है